बस में थोड़ी सी घटना हो गई हमारे साथ, तो हम आ गए अपने। अब एक्चुअली लिटरली तोड़ के ऑरेंज खा सकते हैं वहाँ पे। सबसे महंगी वाली ये है वलाडो, जो कि 6000 यूरो की, लगभग 6 लाख रुपए की वाइन है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं पोर्टुगल का बहुत ही खूबसूरत कंट्री साइड रीजन, यूरोप की एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर डुओरो रिवर, और पोर्टुगल का बिगेस्ट वाइन प्रोड्यूसिंग रीजन डुओरो वैली। इसके साथ साथ हम अपना वाइन टेस्टिंग एक्सपीरियंस भी दिखाएंगे। तो तैयार हो जाइए पोर्टुगल के एक और एडवेंचर के लिए। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं स्वदेश और हम दिखाते हैं आपको दुनिया के अलग अलग जगह। तो आज आपको दिखाएंगे हम पोर्टुगल के वाइन का घर, जो कि है डुओरो वैली, जहाँ पे बहुत सारी वाइनरीज हैं और पोर्ट वाइन वगैरह आती है। अपने पहले स्टॉप पे आए हैं, विसेउ डिस्ट्रिक्ट और विला रियल डिस्ट्रिक्ट करके। यहाँ पे कुछ वाइन टेस्टिंग करेंगे। ऑलमोस्ट कंट्री साइड में आ चुके हैं हम, थोड़ा गांव टाइप का रीजन है। एक बहुत ही यूनिक जगह है यहाँ पे, एक 18th सेंचुरी का ब्रिज है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और ये डुओरो रिवर के ऊपर 3 एक साथ ब्रिज आपको देखने मिलते हैं। काफ़ी सुंदर जगह है, पूरा वाइन वाला रीजन है। यहाँ पे जितने भी आप देखेंगे खेत वगैरह हैं, और यहाँ के वाइन्स में कोई इरीगेशन नहीं होता है, सब नेचुरल इरीगेशन है। काफ़ी बारिश है। हाँ, बहुत बारिश भी होती है यहाँ पे। और ये है डुओरो रिवर, और ये कुछ तो 18th सेंचुरी का ब्रिज है, बहुत सुंदर लग रहा है। और ऐसा कुछ माहौल है यहाँ पे। हम जा रहे हैं अपने पहले वाइन टेस्टिंग वाले बार में। ये हमारा पहला वाइन टेस्टिंग का, और इसमें 3 टाइप की वाइन है। इसका कुछ कलर्स ऐसा दिखता है इनका। टाउनी इज़ ब्राउन, टिंटो इज़ रेड, ब्रैंको इज़ वाइट इन पोर्टुगीज़। और ये 2 ऑलिव ऑयल हैं, एजाइट है ये अफोंसो बोरियो। हमारी एक्सपर्ट वाइन टूर आज पूजा बताएंगे आपको कि यहाँ पे वाइन्स कैसी हैं। 3 वाइन्स हैं यहाँ पे, एक वाइट वाइन है, एक रेड वाइन है, और एक पोर्ट वाइन है, जो कि मीठी वाइन होती है। ये फर्स्ट वाइट वाइन है, इसको बोलते हैं ब्रैंको। माइल्ड टेस्ट है, फिश के साथ अच्छी लगी। टिंटो रेड वाइन, काफ़ी फ्लेवरफुल है, इसमें स्वीटनेस काफ़ी कम है और ऐसे मेल्ट हो जाएगी। तो ये किसके साथ खाएंगे? फ्रूट्स के साथ खाएंगे। हाँ, रेड फ्रूट्स, बेरी। ये है तीसरी वाइन, इसको टॉनी बोलते हैं। हाँ, ये सबसे महंगी वाइन है यहाँ की। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी। हाँ, इसको अगर आप चिल्ड सर्व नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है ये। डार्क चॉकलेट्स के साथ अच्छी। हाँ, अभी सुबह के बजे हैं 10 और हम देखो वाइन पीने सुबह से और ब्रेड खा रहे हैं। हाँ, तो पूजा कौन सी बेस्ट लगी वाइन तुम्हें? मज़ा आया। तो इन तीनों में ये टॉनी वाली बेस्ट लगी, क्योंकि ये थोड़ी सी मीठी होती है, और बाद में जब आपका खाना ख़त्म हो जाता है तब आप पी सकते हैं। कफ सिरप जैसी, इसलिए होम्योपैथी मेडिसिन। तो अच्छी लगी या नहीं लगी? मेडिसिन पीने का मन करे, लेकिन तुम बीमार नहीं हो, तुम ये वाइन पी सकते हो। जैसे हम पीते थे, मेरे मम्मी पापा का रखा रहता था होम्योपैथी मेडिसिन। तो ये था हमारा यहाँ का वाइन एक्सपीरियंस। अभी 2-3 और हम ट्राई करेंगे। ये एकदम गांव टाइप का रीजन है, यहाँ पे वाइन्स काफ़ी सस्ती हैं, मतलब इतना महंगा वाइन भी सिर्फ 1300-1400 रुपये। और इनके पास एक 130 साल पुरानी वाइन है, जो कि है 6000 यूरो की, 6 लाख रुपए की एक बॉटल ऑफ वाइन। अब थोड़ा इनका वाइन का कलेक्शन दिखाता हूँ आपको। तो ये इनका वाइन का कलेक्शन है।
सबसे महंगी वाली ये है वलाडो, जो कि 6000 यूरो की, लगभग 6 लाख रुपए की वाइन है। ये 1888 में बनी थी, ऑलमोस्ट 130 साल पुरानी है। ये पेड़ पूरे ग्रीन होते होंगे जब एकदम जुलाई अगस्त का टाइम होता होगा। और ये डूरो वैली के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लीजिए आप। ये पूरा पोर्टुगल से बहती हुई जाती है, पोर्टो से, फिर ये लिस्बन पहुंचती है। ये रही हमारी बस, जिसमें हम जाएंगे अपने अगले गंतव्य स्थान पर। अभी हम लोग आए हैं डूओरो वैली पे रिवर क्रूज़ करने। और ये थोड़ी सी खास जगह है क्योंकि यहीं से ओरिजिनली जो वाइन्स वगैरह होती थी वो पोर्टो सिटी में पहुंचाई जाती थी। और जो ब्रिज आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो भी थोड़ा सा स्पेशल है। इसका और आईफिल टावर का बहुत कनेक्शन है क्योंकि इसको बनाया था गुस्तावो आईफिल ने, जिसने आईफिल टावर को डिज़ाइन किया था। और गुस्तावो आईफिल एक्चुअली 3 साल पोर्टुगल रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारी रेलवे, बहुत सारे ब्रिजेस बनाने में पोर्टुगल की हेल्प की थी। बस में थोड़ी सी घटना हो गई हमारे साथ। तो एक औरत थी अमेरिकन, हम लोग बैठे थे सेकंड वाली सीट पे, आके बैठ गई जल्दी आके। बोलते कि लोग कहीं भी बैठ रहे हैं। मैं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, जहाँ पे लोग बैठ रहे हैं वहीं पे लोग बैठते हैं। अगर आपको पहले से आना था तो सबसे पहली बार बैठ जाते, बाकी के लोग वहीं बैठ रहे थे, वहीं आके बैठ गई। तो फिर हम लोग अपना बैग छोड़ के आए क्योंकि रिस्क नहीं लेने का। ऐसा थोड़ी ना होता, फिर तो कोई भी कहीं भी बैठ जाएगा, जाके यही लाइन लगी रहेगी कि किसको पहले बैठना है। सीट ले लिया तो भाई मेरा सीट हो गया ना वो। बात तो सही है। और ये वो ओरिजिनल बोट्स इन्होंने कंजर्व करके रखी हैं। यही वाली बोट्स यूज़ करते थे ये लोग वाइन की बैरल्स ट्रांसपोर्ट करने में। करते थे, नहीं करते हैं। हाँ, अभी भी यूज़ करते हैं। काफ़ी सुंदर दिख रही हैं। यहाँ से वो गुस्तावो आईफिल ने जो ब्रिज बनाया था उसका और अच्छा व्यू आ रहा है। और ये पूरे विनियार्ड्स हैं। अभी एक्चुअली थोड़ी ठंड है तो सारे सूख गए हैं, बट एक्चुअली ये सब में हरा भरा रहता है जब आप गर्मी में आएंगे तो। ये हमारी कुछ बोट है जिसमें सब लोग अंदर बैठे हैं, बट हम लोग थोड़ा बाहर से मज़े लेंगे इस पानी का। तो ये हैं हम डूओरो वैली के बीच में, डूओरो रिवर पे क्रूज़ करते हुए। ये पूरी रिवर के आसपास आप देख सकते हैं पूरे अंगूर के विनियार्ड्स वगैरह हैं जहाँ से बहुत सारी वाइन निकलती है। पोर्ट वाइन इनमें से सबसे फेमस है। तो हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस पूरे बोट टूर पे। लाइक इसमें मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। अभी एक्चुअली थोड़ा विंटर का टाइम है तो बहुत ही कम टूरिस्ट हैं और काफ़ी सस्ता भी है फ़िलहाल अभी एज़ कम्पेयर टू समर टाइम। समर टाइम में बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। सुंदरता से भरपूर नज़ारे हैं इस डूओरो वैली पे। के अंदर खाना खा रहे थे। एक 1730 का एकदम पुराना सा कोई घर है, एकदम ऑथेंटिक विंटेज टाइप का घर है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने सजा के रखा है। तो थोड़ा सा घर दिखाते हैं आपको। और बहुत सारे एकदम जो पुराने पुराने पत्थरों की दीवारें हैं, वहाँ पे इनकी बेल और अंगूर वगैरह के पेड़ वेड़ लग गए हैं। और ये पूरा रीजन 2-3 चीज़ों की वजह से फेमस है। एक तो है वाइन, जिसमें कि ये विनियार्ड्स से जिसके सारे अंगूर वगैरह दिखते हैं। दूसरा है ऑलिव ट्रीज़, ये ऑलिव ट्रीज़ एक्चुअली ये ऑलिव्स के छोटे छोटे पेड़ हैं। और तीसरा है ये ऑरेंजेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे पेड़ पे सब ऑरेंजेस वगैरह लगे हुए हैं। अब एक्चुअली लिटरली तोड़ के ऑरेंज खा सकते हैं यहाँ पे। ऐसा अभी ये पेड़ सूख गया है, बट काफ़ी अच्छा हो जाता होगा ये गर्मियों के मौसम में। ट्रैक्टर वगैरह भी रखा हुआ है, यहाँ से खेती करते हैं अपने। और ये कुछ मशीनें हैं जिससे ये वाइन वगैरह को
वाइन के पेड़ों को काटते हैं। पूरा ऐसा लग रहा है जैसे भूत खाना हो। रात को कितना डर लगता होगा ना यहाँ पे। ये भी कुछ वाइन के अंगूर काटने की मशीन है। ये कुछ चेरीज वगैरह लगी हुई इन पेड़ों में, इतना सुंदर लग रहा है। इतना सुंदर घर लग रहा है। ये पूरा अंगूरों का बेल टाइप का लगा हुआ है। मोर भाई साहब आए हुए हैं यहाँ पे। ये भी वाइन पीने आए हुए हैं। इनका वाइन सेलर है और ये है वाइन के बैरल्स जिसमें वाइन की एजिंग की जाती है। मतलब वाइन को स्टोर करके रखा जाता है और वाइन जितनी पुरानी होती जाती है उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाती है। तो ये था हमारा ये 1736 वाले का घर। 1736 में बना था। काफ़ी ऑथेंटिक और अच्छा घर लगा। पीछे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। तो ये था एक सबरोसा करके गांव। अब हम जा रहे हैं वापस पोर्टो।